जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जी हां, दिल्ली की ये पार्टी है और दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी न्यूज हो सकती है क्योंकि ये पार्टी अपना बीजेपी में विलय करना चाह रही है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कौन है ये इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी? ये वही पार्टी है जिसने आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, 16 पार्षद हैं, वो आम आदमी पार्टी से अलग होकर इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी। 2025 में इन्होंने ये पार्टी बनाई थी और अब इतनी जल्दी ये विलय की सोच रहे हैं बीजेपी में। और कारण जो है बहुत हद तक समझ में आ रहा है कि जल्दी ही एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव होने वाले हैं 12 चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो पद हैं उसके चुनाव होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, जब इस समय 16 पार्षद विलय करना चाह रहे हैं बीजेपी में, तो जाहिर सी बात है पद की लालच तो होगा ही। और 2025 में जब एमसीडी में केजरीवाल को एक झटका लगा था, बड़ा झटका लगा था कि हार हुई थी, लेकिन हार के साथ साथ 3 महीने के अंदर ही उसके 16 पार्षद अलग हो गए थे पार्टी से और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। और जो सुनने में आ रहा है कि बड़े आला कमान नेताओं के साथ बातचीत हो गई और बहुत जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। और जैसा कि हमने बताया कि मकसद इसके पीछे साफ है, पद का लालच है ये। अब देखने में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती है। पार्षद हैं, 16 पार्षद हैं, इन्होंने विलय कर लिया बीजेपी के साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, जो ट्रेंड बढ़ रहा है कि जो छोटे छोटे दल हैं अपने दल बना तो लेते हैं, थोड़े बहुत नेता इकट्ठे होते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं और अपनी एक पार्टी खड़ी कर लेते हैं। छोटे छोटे दल देश भर में बहुत सारे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड बदलता जा रहा है राजनीति में कि छोटे छोटे दल अब बड़ी पार्टी के साथ विलय करना पसंद ज्यादा कर रहे हैं। अपनी पार्टी बनाने की जगह छोटे दल बनाने की बजाय छोटे दल जो है बड़ी पार्टी के साथ विलय कर रहे हैं। और आने वाली जो समय की राजनीति होगी उसमें ये माना जा रहा है कि छोटे छोटे दलों का अस्तित्व अब देश की राजनीति में खत्म सा होने वाला है। और इसके कई वजह हो सकते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली वजह दोस्तों जो समझ में आती है कि राजनीति जो है अब वो कोई नैतिकता या परंपरा या भाईचारे की नहीं रह गई। अब सिर्फ क्लियर, बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन की राजनीति हो गई है। और ऐसे में छोटे दल जो हैं वो लंबे समय तक इसमें सरवाइव नहीं कर पाते और राजनीति में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये दल चाहते हैं कि वो बड़े दल में विलय कर लें। और यही कारण है, एक बड़ा कारण है कि बड़े दल में जो विलय हो रहा है छोटे छोटे दलों का, कि अपना अस्तित्व उनको बचा के रखना है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। दूसरा एक कारण जो समझ में आता है, जो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का जो कारण समझ में आ रहा है कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले 16 पार्षद सोच रहे हैं कि विलय कर लें। विलय क्यों कर लें? क्योंकि पद की लालसा है। अब चुनाव होने वाले हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नई पार्टी का। तो सोच रहे हैं विलय करके कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा, क्योंकि विलय कर रहे हैं, 16 है, संख्या भी ठीक है, तो कोई ना कोई पद की जो लालसा होती है वो भी छोटे दलों को बड़ी पार्टी के साथ विलय करने पर मजबूर कर रही है कि अपनी पार्टी में रहकर तो कोई पद नहीं मिल सकता, बड़ी पार्टी का दामन थामेंगे, चाहे जल्दी ना मिले लेकिन देर सवेर आस लगी रहती है कि कोई ना कोई पद मिलेगा। इसके साथ साथ अगर ज्यादा पैसा भी नहीं है तो बड़ी पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति की रोटियां पकाते रहते हैं छोटे छोटे दल के नेता। जब बड़ी पार्टी में इनका विलय हो जाता है फिर रुतबा बढ़ता है। आप जिस समाज में घूमते हैं, जिन लोगों में घूमते हैं, जहां अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो एक रुतबा भी बढ़ता है कि हम उस फला बड़ी पार्टी के सांसद हैं या विधायक हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं जो नजर आ रहे हैं राजनीति में कि छोटे दल जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनका विलय बड़े दल में। और इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ भी लेते हैं। अब राघव चड्ढा की बात एग्जाम्पल हम लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद के पास अपनी पावर होती है, अपना एक बेस होता है जहां से वो जीत के आते हैं, वहां के लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद राघव चड्ढा ने जो 7 सांसद के साथ वो आम आदमी पार्टी से अलग हुआ, उसने बीजेपी में विलय होना ज्यादा बेहतर समझा। अपॉर्चुनिस्टिक थे, उनको पता था कि विलय होगा तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और अगर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो वही बात है, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ही उन्होंने एक सोचा समझा डिसीजन लिया और अपने पूरे सांसदों के साथ बीजेपी में वो उनका विलय हो गया। बहुत ही हाल फिलहाल की घटना है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो खेल चल रहा है इस समय, शरद पवार की जोर शोर से चर्चा है कि वो अपनी पार्टी का विलय करना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे एक कारण ये भी है कि उनको लग रहा है उनकी पार्टी टूट ना जाए, उनके सांसद बिखर ना जाए, जैसे कि उन्होंने टीएमसी का हाल देखा है कि विद्रोह ना कर दें।
तो चर्चाएं ये भी चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अंदर ही अंदर शरद पवार को ये पता चल रहा है कि अब पार्टी की जो ताकत है वो खत्म हो रही है और जो उसके सांसद है वो भी कुछ ना कुछ सत्ता पाने की आस लगाए बैठे हैं कि कोई बड़ा पद मिल जाए उनको राज्य सरकार में जहां की सत्ता है। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही है कि अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं, जिसकी चर्चा ज्यादा है, जिसकी उम्मीद ज्यादा देखी जा रही है, तो उनको पता है कि थामते ही बीजेपी का कुछ ना कुछ बड़ा पद उनको ना मिले लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मिल सकता है। और अगर वो कांग्रेस का भी दामन थामते हैं तो एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, चाहे बहुत हार का सामना कर चुकी हो लेकिन उसके बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी तो इस समय पार्टी बनी है लेकिन कांग्रेस की जो अपनी पैठ है बहुत पुरानी है। हर शहर, हर गांव, हर जिले का बच्चा बच्चा कांग्रेस पार्टी को जानता है। तो एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ने से वैसे ही बहुत से फायदे हो जाते हैं, आपका कद जो है ऊंचा हो जाता है। तो शरद पवार भी जो सोच रहे हैं विलय का, कि विलय करना, उसके पीछे जैसा कि हमने 3 कारण आपको बताए थे कि यहाँ पर पद की आस है। और एक बड़ा कारण जो आजकल देखने में आ रहा है कि जो चिंता सताती है छोटे दलों को कि वो चाहते हैं कि मन मर्जी से विलय हो जाए, तो उसके पीछे कारण यह है कि आजकल टूट बहुत हो रही है। अब टीएमसी की एक बहुत बड़ी जो एक आप देख सकते हैं, टीएमसी में ऐसा हुआ कि बहुत बड़ी एक फूट पड़ी, टीएमसी बिल्कुल बिखर गई। उसके बाद आप महाराष्ट्र में जाकर के शिंदे ग्रुप को देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे जो अलग हुए तो पार्टी में ही बिखराव हो जाता है, पार्टी ही अलग हो जाती है। और इसके पीछे किन लोगों का हाथ होता है, क्यों होता है, आम आदमी को सब पता चलता है कि ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये जो ट्रेंड चल रहा है, हमको लगा कि आपके साथ ये डिस्कस किया जाए। दिल्ली की ये घटना है और बहुत जल्दी हो सकता है ये न्यूज में आ जाए कि आम आदमी पार्टी के जो 16 पार्षद हैं इनका बीजेपी में विलय हो गया। और जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो कोई नैतिकता पर आधारित नहीं है, कोई किसी का कोई परंपरा नहीं है, किसी का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जनता के लिए। आज सिर्फ पद, आस, पैसा, कंपटीशन, पावर की राजनीति रह गई और इसके चलते हर कोई चाहता है कि उसको भी पावर जल्दी से जल्दी मिले, पैसा कमाने के अवसर जल्दी से जल्दी मिले अगर वो कमा सकता है। और उसके लिए या तो सत्ता में बैठी पार्टी जो है वो उसको पद दे सकती है, लेकिन जो बाहर नेशनल पार्टी है उससे उसकी पावर बढ़ सकती है, उसका कद सोसाइटी में बढ़ सकता है, अपने लोगों के बीच में बढ़ सकता है। और यही कारण है, हम मानते हैं कि आने वाली राजनीति में जो छोटे छोटे दल हैं उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये जो हैं बड़े दलों का, बड़ी पार्टियों का दामन थामेंगे। विलय की परंपरा लगातार बढ़ती जाएगी। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश रहती है कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने आए जिनकी चर्चा ज्यादा नहीं हो पाती है। हमारी कोशिश है उन टॉपिक्स को आपके सामने लाएं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है जब आपके हमको कमेंट मिलते हैं, नेगेटिव भी हो उससे हमको सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।